मुज़ाकरात जारी हैं जी सर। जो अमीर मुकाम है वो उसमें शामिल है हुकूमत की तरफ से। हमारे वो अताउल्लाह तारड़ हैं, उनका 1.5 घंटे इंतजार होता रहा सर। वो कहीं और फंसे हुए होंगे असेंबली में, जाके बैठ गए थे। और हमारे जो हैं और तीसरे कौन है? लियाकत बलोच साहब हैं सर, वो जो इनको हुकूमत के ये है ना डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। तारिक फजल चौधरी साहब हैं। और अमीर मुकाम ने कहा है कि चाहते तो हम भी हैं कि रिलीफ मिले, और हमारी जो जमात इस्लामी है उसके लीडर भी चाहते हैं रिलीफ मिले। इस पर तो उसूली इत्तफाक तो है, लेकिन सवाल यह है कैसे मिले, कहां से मिले, पैसा कहां से लाया जाए, कहां कटौती की जाए, कैसे की जाए, कानून से कैसे निपटा जाए, ये सारे सवालात हैं। आप कोशिश करनी चाहिए कि इसका कोई जवाब मिलेगा, कोई रास्ता निकलेगा। बहरहाल जमात इस्लामी का जो धरना है उसमें मुसलसल लोग मौजूद हैं। यानी जो हमारे पीटीआई का धरना होता था उसमें तो लोग घरों को चले जाते थे और शाम को इकट्ठे होते थे ज्यादातर। ये तारिक कादरी साहब के लोग वो बैठे रहते थे, वो भी यहाँ से लेके गए थे। अब उसकी तफसील में मैं नहीं जानता। सर आज मैंने उनके जज्बात मजरू ना हो जाए जिस तरह वो लोग गए थे वहाँ। लेकिन बहरहाल तो वो जो पीटीआई के लोग जो थे वो चले जाते थे सुबह और शाम को आते थे। एक जलसे की सूरत इख्तियार कर लेता था वो, खान साहब खताब करते थे और वीकेंड पे ज्यादा रश होता था, और रात को लोग अपने अपने घरों को चले जाते थे। अब यहाँ तो ये बैठे हुए हैं, अब इनका क्या इंतजाम है? 1500 हैं, 2000 हैं, खाना भी इनको मिल रहा होगा, यहाँ बैतुल खला भी होंगे, क्या बनाने पड़े होंगे, लोगों को नहाने की वजू करने की भी जरूरत होगी। सारे इंतजाम जो हैं वो भी तो जो लियाकत बाग है उसमें कैसे ये सारे इंतजाम हो रहे हैं। और बहरहाल एक मुशक्कत तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना। अच्छा सर, कल ऐलान तो किया गया था कि जी पीटीआई वाले इसमें आ जाएं साथ, लेकिन आज जब पूछा तो कोई आया नहीं है अभी तक। नहीं, पीटीआई वाले उन्होंने कह दिया है, उससे कुछ टेंशन कम हो गई है, लेकिन पीटीआई वाले क्यों आएंगे, इतनी मुशक्कत क्यों करेंगे? अच्छा, अभी तो हाफिज नईमुर रहमान साहब भी, लियाकत बलोच साहब भी, फरीद पराचा साहब भी, अमीरुल अजीम भी, सारे वहीं बैठे हुए हैं और वही उन्हीं के साथ उन्हीं खैमों में है। उनका कोई एयर कंडीशन जो है ना वो नहीं है कंटेनर, बिल्कुल। तो और ना कोई के दरमियान जमीन पे बैठ जाते हैं, जमीन पे बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, उनकी सेहत जो है वो कायम रहे, और कोई रास्ता निकल आए। कोई सर जोड़कर बैठने की जरूरत है, कोई रास्ता निकालने की जरूरत है जो आसान नहीं है। तो अभी तो अमीरुल अजीम साहब कह रहे थे अगर सीधी उंगलियों घी नहीं निकलेगा तो फिर टेढ़ी उंगलियों से निकाल लेंगे। अच्छा, अब ये सीधी होंगी या टेढ़ी होंगी, लेकिन उंगलियों को कुछ दिमाग को भी हरकत देनी होगी। अच्छा, और दिमाग को भी इस्तेमाल करना होगा, तभी मामला चलेगा। बहरहाल एक जमात इस्लामी ने अपने कारकुनों में एक रूह तो पैदा कर दी ना, नई स्ट्रीट पावर दिखाई तो कोशिश और दिखाई है। फिर ये तकरीर करते हैं, खताब करते हैं जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब, जिस तरह इमरान खान साहब खताब करते थे, उनकी बात जो है घर घर पहुंच रही है। कितना असर कर रही है नहीं वो तो उसके बाद में पता चलेगा, लेकिन आवाज तो पहुंच रही है ना, बिल्कुल, पैगाम तो पहुंच रहा है, उनका नुक्ता नजर भी पहुंच रहा है, बिल्कुल। तो इस तरीके से उनकी मुहिम तो जारी है। अब ये नतीजा क्या निकलेगा इसके लिए तो फिर इंतजार करते हैं। शावी साहब, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर से आज मंजूर, वो तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको गैर मौसर बनाने के लिए ये इक़दाम किया है। 2-3 दिन में पास हो जाएगा, ये कानून बन जाएगा। फिर अब अली जफर साहब कहते हैं कि नहीं ये तरमीम जरूरी है इसके लिए, हालांकि ये जो तरमीम नहीं, जो बिल है ना वो एक ऑर्डिनरी लॉ है, उसमें तरमीम हो रही है 2017 का। अब जो भी होगा हुकूमत ने रास्ता निकाल लिया है, ठीक है। अब आप हमारे सलमान गनी साहब ने भी बड़ी धुआंधार ट्वीट किया कि भाई ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ था, जवाब दो, टेंट लगाया हुआ था। बहरहाल